बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की क्या क्या विशेषता होती है ये हम देखते हैं। बुद्धि एक जन्मजात मानसिक योग्यता है। यूँ कहा जाता है कि पूत के लक्षण पालने में दिखाई दे जाते हैं। यदि बचपन से बच्चा इंटेलिजेंट है, जन्मजात इंटेलिजेंट है, तो वो वैसे ही कार्य, छोटे छोटे कार्य, उसके खिलौनों को किस प्रकार उपयोग करता है, किसी चीज़ को कितना जल्दी सीख लेता है, ये उसमें शुरू से ही नज़र आने लग जाते हैं। तो ये क्या है, उसकी मानसिक योग्यता है कि वो अपना मेंटल लेवल लेकर आया है। बुद्धि पर वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वंशक्रम यानी कि उसके पेरेंट्स, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी वगैरह, जो वंशक्रम है उसका, जिस वंश में उसने जन्म लिया है उसका, और वातावरण से उसने क्या सीखा है ना। जब उसने जन्म लिया तब कैसा वातावरण था, उस वातावरण में उसने क्या क्या चीज़ें सीखी है, इन चीज़ों का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि अर्जित शक्तियों से परे है। ये कहते हैं अगली विशेषता कि बुद्धि अर्जित शक्तियों से परे है। व्यक्ति अर्जित तो करता ही है ना, अपने दम पर क्या करता है, वो पढ़ाई करता है, तरह तरह की चीज़ें सीखता है, समाज में उठना बैठना सीखता है और अपने दिमाग को काम में लेना सीखता है। तो वो अर्जित शक्तियों से परे है, यानी कि वो तो है, वो तो करता ही है। इसके अलावा उसको किस तरह से उसे जीवन में उपयोग करना है ये भी वो करता है। तो अर्जित शक्तियों से परे है। बुद्धि समायोजन है। जितना व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा उतना क्या होगा कि वो समायोजन जल्दी कर लेगा, परिस्थितियों के साथ कर लेगा, ठीक है, या अन्य कार्यों में, ऑफिस में, घर पर, या किसी मशीनरी को समझने में, या अन्य कहीं किसी कार्य में जहाँ पर उसको सामंजस्य की आवश्यकता होगी वहाँ पर अपने दिमाग के द्वारा समायोजन कर लेगा। वो कहते हैं ना, जंगल में भी मंगल हो जाएगा। जंगल में उसको झोपड़ी नहीं मिल रही, कहीं भटक गया है, तो वहीं झोपड़ी बनाकर वो विश्राम कर लेगा, यूँ नहीं कि डर जाए, है ना, ठीक है ना। तो समायोजन। अगला है बुद्धि सीखने की प्रक्रिया है। जिसके पास जितनी बुद्धि तेज होती है वो क्या करता है, किसी बात को बहुत जल्दी सीख लेता है। बच्चा क्या करता है, बचपन में खिलौने लाता है, खिलौने तोड़ देता है, फिर खिलौनों को वापस जोड़ देता है। तो ये क्या है, उसकी सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। लिंग भेद, जाति प्रजाति के आधार पर बुद्धि पर अंतर नहीं आता। कोई किसी भी लिंग का हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, कोई सी भी जाति का हो, कोई सी भी प्रजाति का हो, उस पर बुद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि वो इंटेलिजेंसी वो उसके अंदर रहेगी, चाहे किसी भी जाति का वो व्यक्ति हो और किसी भी लिंग का हो। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोर अवस्था के मध्य तक होता है। सबसे ज़्यादा विकास कब होता है कि बालक जब जन्म लेता है तब से वो सीखना शुरू कर देता है। जैसे भाषा को सीखना, इशारों को सीखना, फिर चलना सीखना, है ना, अपने बॉडी को काम में लेना, बताना, है ना, अपने खिलौनों से तोड़ना, जोड़ना, उनसे किस प्रकार से काम में लेना, तोड़ तोड़ के फेंक देता है कि तोड़ने के बाद उन्हें वापस जोड़ता भी है। ये ऐसे फिर विद्यालय में जाकर नई नई चीज़ें सीखना, नए नए गेम सीखना, दोस्त बनाना, है ना, सब कुछ उसके गतिविधियाँ होती है। तो जन्म से ही उसके साथ गतिविधियाँ शुरू हो जाती है और किशोर अवस्था के मध्य तक वह सीखता ही रहता है और उसका विकास होता है। जितना सीखना होता है इस अवस्था तक वो सीख लेता है। और जितना बच्चा सीखता है देखकर, समझकर, और जितनी जल्दी उसे गेन कर लेता है, तो वो अवस्था बताई है जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्य तक। सभी व्यक्तियों में बुद्धि का वितरण असमान होता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि व्यक्तियों में क्या आता है, बुद्धि का वितरण असमान होता है। हर व्यक्ति का दिमाग दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। जब शिक्षक पढ़ाता है तो उसके सामने 35-40 बच्चे होते हैं जिनका दिमाग अलग अलग तरीके से होता है। कौन कैसे सीखता है, कब सीखता है ना। तो सभी के दिमाग को ध्यान में रखते हुए, सभी की बुद्धि को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, सभी व्यक्तियों में बुद्धि का वितरण समान होता है। कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई इस फील्ड में इंटेलिजेंट है, तो कोई किस फील्ड में इंटेलिजेंट है ना। तो सब में अलग अलग तरह की बुद्धि होती है और अलग अलग तरह की इसमें योग्यताएं होती है। तो बुद्धि का वितरण सब में असमान होता है। अधिकांश व्यक्ति औसत स्तर के कुछ औसत स्तर से अधिक, है ना। अधिकांश व्यक्ति क्या होते हैं, औसत स्तर के होते हैं। तो औसत स्तर से कुछ अधिक होते हैं और कुछ औसत स्तर से नीचे होते हैं।
बुद्धि लब्धि के स्वामी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ तो औसत ही होते हैं, है ना, और कुछ औसत स्तर से भी अधिक होते हैं और कुछ औसत से कम होते हैं। ये बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि बालक के मानसिक आयु और वास्तविक आयु के द्वारा उसकी बुद्धि लब्धि निकाली जाती है। इसमें पता लगाया जाता है कि उसकी उम्र कितनी है और उसकी बुद्धि कितनी है। तो कुछ तो औसत होते हैं कि हाँ ठीक है, बुद्धि और उम्र सामान्य सी चल रही है। बाकी किसी की इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा होती है कि अपनी उम्र से वो ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं, और कुछ होते हैं कि अपनी उम्र कितनी भी हो उससे भी वो कम सीख पाते हैं। तो हर व्यक्ति अलग अलग बुद्धि लब्धि का स्वामी होता है। मुझे उम्मीद है आप बुद्धि की ये विशेषताएं समझ में आ गई होगी। बुद्धि के अन्य चीज़ें लेके आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।